ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पोलियोमाइलाइटिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। इसमें मतलब थोड़ी इंटीग्रेटेड सी चीज़ें हैं, कुछ एक्सेल में से हैं, कुछ पार्क में से हैं, तो आई थॉट पे वीडियो बना दूँ ताकि वो सब चीज़ें एक जगह कंपाइल हो जाएं। अब पोलियोमाइलाइटिस है क्या? इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट है, मोस्टली एलिमेंट्री ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। उसके सिम्टम्स आने चाहिए, लेकिन समटाइम्स इन 0.5% ऑफ द केसेस सीनस को भी इफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, जो हम देखते भी हैं इसके पेशेंट्स में। तो अच्छा, एनीवे अब हम इसकी ज़रा बाकी चीज़ें देखते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी हमने 3 चीज़ें देखनी होती है। एपिडेमियोलॉजी बाय डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाय डिटर्मिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम, प्लेस, पर्सन, टाइम, ये जैसा बाकी हमने डिजीज़ के बारे में देखा है कि रेनी सीज़न में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है, और इसके अलावा समर और स्टार्ट ऑफ विंटर में भी ज़्यादा कॉमन होता है पोलियो वायरस का स्प्रेड, ठीक है। तो प्लेस वाइज वही है कि उसमें ओवर क्राउडिंग हो, जहाँ पर लार्ज फैमिलीज़ हों, पुअर सैनिटेशन हो, पुअर हाउसिंग हो, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड फ्लाइज, क्योंकि ये फीको और रूट से स्प्रेड करती है, पता होना चाहिए। पर्सन में ये है कि बेबीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है 6 मंथ से 3 ईयर्स के दौरान, क्योंकि इस एज में ये होता है कि जो मदर की इम्यूनिटी होती है बच्चे में वो कम हो रही होती है और उसकी अपनी इम्यूनिटी भी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। तो 6 मंथ टू 3 ईयर्स में ज़्यादा स्प्रेड करती है। मेल टू फीमेल रेशियो 3:1 है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं पर्सन में जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर उसमें वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो ये रीज़न है। सेकेंडली अगर उसको ट्रॉमा हुआ है तो वो एक रीज़न है। और अगर IM इंजेक्शंस लगे हैं तो एक ये रीज़न है। इसके अलावा उस ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं लाइक टॉन्सिलेक्टमी, एडनोडेक्टमी और प्रेगनेंसी, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। इम्यूनिटी यही कि इम्यूनिटी एक्वायर हो जाती है आफ्टर इन्फेक्शन। अच्छा, तो बाय टाइम, बाय प्लेस एंड बाय पर्सन हमने उसकी एपिडेमियोलॉजी देख ली और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। डिटर्मिनेंट्स, ये कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट तो पोलियो वायरस इटसेल्फ है, जो कि RNA वायरस है। उसके सीरोटाइप्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। टाइप 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहिए। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में एज ए टोल्ड यू कि ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटेशन है, लार्ज फैमिलीज, फ्लाइज एंड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, ये होगी बात। अच्छा, बाकी इसमें अच्छा ये पूछा जाता है कि अब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें पोलियो वायरस स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट, इसका चलें ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, और तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इसकी प्रिवेंशन पूछी जाती है। बट ट्रीटमेंट इसका एक एक्यूट फेज़ का ट्रीटमेंट, एक कन्वालेसेंट फेज़ का ट्रीटमेंट है। कन्वालेसेंट फेज़ यही होती है जब वो रिकवर हो रहा हो वायरस से या इन्फेक्शन से, ठीक है। एक्यूट फेज़ हम क्या कर सकते हैं, हम नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं उस पेशेंट में पेन रिलीफ के लिए। गुड नर्सिंग केयर कर सकते हैं, हाइड्रेशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन वो सिम्टोमेटिक हम सिम्टोमेटिक केयर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट इसलिए देंगे ताकि अगर कोई न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हो गए, पेन रिलीफ के लिए गुड नर्सिंग केयर होगी, प्रॉपर हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन हो गया, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट होगी। कन्वालेसेंट फेज, रिकवरी फेज हम क्या कर सकते हैं कि सिंस ये हवीरों के मसल्स को, लिम्स को अफेक्ट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, तो फिजियोथेरेपी देंगे और करेक्टिव स्प्लिंट्स या ब्रेसेस लगाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, करेक्टिव स्प्लिंट्स या ब्रेसेस और साथ में फिजियोथेरेपी, ये हो गया। अच्छा, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है इसकी? तो प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन इज़ द ओनली मोड ऑफ प्रिवेंशन। अगर मोड ऑफ प्रिवेंशन पूछा जाए पोलियो वायरस के अगेंस्ट, तो दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम इसका एक प्रॉपर EPS स्केड्यूल होता है, वो मैंने आगे लिखा भी हुआ है आई थिंक, हाँ। इम्यूनाइजेशन का जो EPS स्केड्यूल है, एक तो ये बात बताना चाहिए कि इसकी 2 तरह की वैक्सीन होती है। एक होती है इंजेक्टेबल या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV में हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं इसको, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पोलियो वायरस होता है वो किल्ड फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, ये बताना चाहिए, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन होगी और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होगी, OPV एंड IPV। और ओरल को सेबिन भी कहते हैं, सेबिन पोलियो वैक्सीन, और इंजेक्टेबल को सॉक पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। तो हम वैक्सीनेशन से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी इसका EPS का जो यही है कि बर्थ पे OPV 0 देते हैं, 6 वीक्स पर OPV 1, 10 वीक्स पर OPV 2, 14 वीक्स पे OPV 3, और साथ ही हम IPV 1 भी दे देते हैं। अच्छा, कहा ही जाता है कि जो एक एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान है टू रेडिकेट पोलियो वायरस, जो एक WHO का प्रपोज्ड प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करना चाहते हैं कि अच्छा, ये जो OPV वैक्सीन, अच्छा हम कहते हैं कि 1999 में ना जो OPV 2 का केस था ना, लास्ट केस, वो रेडिकेट हो गया था। तो OPV 2 का केस अब सच एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी तरह OPV 2 को वैक्सीनेशन से निकालें, ताकि अगर इस हमें पता है कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोमाइलाइटिस भी होता है ना, ये पता होना चाहिए हमें, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का स्प्रेड भी होता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि OPV 2 देने से ये सीरोटाइप दोबारा इन्फेक्ट करने लग जाए लोगों को। तो हम जो एंड गेम स्ट्रेटजिक प्लान करते हैं ना, उसमें हम ये करते हैं कि हम OPV 2 को ऐसा स्केड्यूल से रेडिकेट करते जा रहे हैं, और OPV 1 और 3 को बस रख रहे हैं। इसको हम ये कहते हैं कि हम
ट्राईवेलेंट को बाईवेलेंट से सब्सिट्यूट करेंगे। पहले ट्राईवेलेंट वैक्सीनेशन थे, अब हम बाईवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी अप्लाई हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन ये एक एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान यही है। हम मतलब हम पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ट्राईवेलेंट OPV को बाईवेलेंट OPV से रिप्लेस कर देंगे कि हम इसको निकाल दें और बाईवेलेंट में जस्ट V1 और V3 होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हम ये करें कि हम IPV को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि जो एक लाइव एटेन्यूएटेड से वैक्सीन डेराइव्ड पोलियोमाइलाइटिस होने का चांस है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीनेशन से ख़त्म हो जाए। ये उसका एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान है। अगर पूछा जाए ना कि WHO का एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है, ये दरअसल ना मैंने उधर से पार्क से पढ़ा, उधर लिखा हुआ था कि इसलिए टर्म यूज़ हो रहे थे पोलियो इरेडिकेशन एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान। तो उसमें हमने यही देखना है कि वायरस डिटेक्शन एंड इंटरप्शन करनी है। और हमने ना इसको इस टर्म को बोला गया स्विच, वहाँ पे ना उसके लिए स्विच का वर्ड यूज़ होता है। स्विच कि हमने ट्राईवेलेंट को बायोलेंट से रिप्लेस कर, जिसको उन्होंने स्विच का नाम दिया। और हमने ये कहा था कि बाय द एंड ऑफ 2015 ये अचीव हो जाना चाहिए ये स्विच ना, क्योंकि OPV2 जो है वो उसका जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, सीरोटाइप खत्म एरेडिकेट हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान ये है, लेकिन ये वो स्ट्रैटेजीज़ नहीं है जो हमारे कंट्री में पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए प्रपोज की। ये एक एंड गेम स्ट्रैटेजिक प्लान है कि एंड हो जाए बिल्कुल उसके सीरोटाइप का, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए तो ये भी बता सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है ना जो इसको एरेडिकेट करने के लिए WHO ने प्रपोज किया वैक्सीन, हम प्रिवेंशन में वो ये है ना, ऐसे मैंने बताया ना आपको, इनएक्टिवेटेड सॉक वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। सो मैंने आपको EPS स्केड्यूल बता दिया। स्ट्रैटेजीज़ हैं फॉर पोलियो एरेडिकेशन इंडिया में तो खैर अप्लाई नहीं होती क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी एरेडिकेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एरेडिकेशन के लिए आई नो एज आई टोल्ड यू कि इम्यूनाइजेशन ही एक वाहिद इसका सोल्यूशन है। तो इम्यूनाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं एवरी ईयर, ठीक है, और अंटिल पोलियो इज़ एरेडिकेटेड। इसके अलावा हम रूटीन इम्यूनाइजेशन, एक पल्स इम्यूनाइजेशन हो गई, रूटीन इम्यूनाइजेशन को हम RI भी कहते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज। देन मॉनिटर करें OPV कवरेज को, मतलब हमने करनी तो है तो मॉनिटरिंग भी करें, ठीक है। अच्छा, फिर हम इम्प्रूव करें सर्वेलेंस हम दो तरह के करते हैं, जिसमें अपनी किसी वीडियो में ऐसे नहीं बताया, सॉरी। अच्छा, सर्वेलेंस हम दो तरह के करते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्वेलेंस करते हैं और एनवायरमेंटल सर्वेलेंस करते हैं। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्वेलेंस हम ये करते हैं, हम घर घर जाकर एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको स्टूल सैंपल लेकर एनालिसिस के लिए भेजते हैं कि स्टूल सैंपल में पोलियो वायरस पाया तो नहीं गया, ठीक है। और एनवायरमेंटल सर्वेलेंस हम ये करते हैं कि एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि एनवायरमेंटली पोलियो वायरस तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि इम्प्रूव करें सर्वेलेंस कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल केसेस ऑफ AFP, ठीक है, और इंश्योर करें। अच्छा, हमने AFP की केसेस को रैपिडली आइडेंटिफाई करने और उनके हमने स्टूल सैंपल भेजने वायरस आइसोलेशन, और फिर फॉलो अप भी प्लान करें AFP के लिए 60 डेज़ बाद के 60 डेज़ बाद इसके सिम्टम क्योर हुए, बिकॉज द टियोलॉजी कैन बी पोलियो और नॉन पोलियो ना। अगर नॉन पोलियो होगा तो इट इज़ पॉसिबल कि वो क्योर हो जाएगा सिम्टम, तो उसकी फॉलो अप भी ज़रूरी है। और कंडक्ट करें आउटब्रेक कंट्रोल फॉर केसेस कन्फर्म, जो केस कन्फर्म हो जिसके हमें स्टूल सैंपल में पोलियो वायरस में, हम आउटब्रेक कंट्रोल करें ताकि वो स्प्रेड ना करें, बिकॉज वी नो कि फीकोरल रूट स्प्रेड करते हैं। तो जो स्ट्रैटेजीज प्लान की गई हैं उसमें यही है कि नंबर 1 पल्स वैक्सीनेशन करें एवरी ईयर, नंबर 2 रूटीन इम्यूनाइजेशन करें, उसका मॉनिटर करें, AFP केसेस को आइडेंटिफाई करें, स्टूल सैंपल को भेजें अगर आइसोलेट, AFP का हम फॉलोअप करें 60 डेज़ बाद, और साथ में जो कंफर्म हो जाए उसमें उसको आउटब्रेक कंट्रोल करें ताकि उसकी ट्रांसमिशन ना हो, ठीक है। ये बातें होगी इसकी स्ट्रैटेजीज जो प्रपोज की गई हैं। और इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एपिडेमियोलॉजी होगी, ट्रीटमेंट ऑप्शन हम देख चुके हैं, और इसके अलावा और क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तो इस ऐसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आई थिंक स्टिल लेट मी चेक वंस। हाँ, अगर बस 2 तरह की सर्वेलेंस होती है वो बताना चाहिए। फीको रूट से स्प्रेड होता है, साथ में ना ये रेस्पिरेटरी रूट से भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, एरोसोल रूट से भी स्प्रेड हो सकता है। फीको रूट इज़ नॉट द ओनली रूट। और बस ये बताना चाहिए कि OPV में कौन सी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, और IPV में इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन होती है, ये बताना चाहिए। तो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट इज़ इनफ, ठीक है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू।